बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आसिम हुसैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर होम्योस्टैटिस सेकेंड ईयर। होम्योस्टैटिस का बेसिकली मतलब ये होता है फीडबैक सिस्टम, यानी आपका जिस्म है, आपके जिस्म में फॉर एग्जांपल सर्दी आती है। सर्दी में आप क्या करते हैं, अपने हाथ को बिल्कुल रब करते हैं। रब करने में क्या होता है, हाथ में थोड़ी सी रगड़ आती है, जिसकी वजह से आपका बॉडी क्या होता है, हॉट होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। और होम्योस्टैसिस को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन बेसिकली क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, द यूरिनरी सिस्टम ऑफ रेनल सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी। यूरिनरी सिस्टम को हम लोग रेनल सिस्टम भी कहते हैं। वो ये किस काम आता है बॉडी में? वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए। दिस सिस्टम नॉट ओनली रिमूव्स द टॉक्सिन्स, ये सिस्टम सिर्फ टॉक्सिन्स यानी जहरीले चीज़ों को रिमूव नहीं करता, बट ऑल्सो मेंटेन द बॉडी होम्योस्टैसिस। ये बॉडी के होम्योस्टैसिस को भी मेंटेन करता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपके बॉडी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने के अलावा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा होता है। बॉडी जो आपकी ब्लड प्रेशर होती है उसको मेंटेन कर रहा होता है, वो ब्लड के पीएच को आपके मेंटेन कर रहा होता है। जो ऑर्गन एसोसिएटेड यूरिनरी सिस्टम, बेटा जो ऑर्गन्स होते हैं वो तमाम उसकी पेयर्स होती है, यानी किडनी, यूरिटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नीचे हम पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एक्सरे रेटिंग की तरफ आते हैं। इन ह्यूमन द नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया इज ब्लड। बेटा आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल जो अमोनिया होती है, अमोनिया क्या है, जिससे पेशाब बनता है। अमोनिया जो होती है टोटल 15 to 45 नैनोमोल पर लीटर होती है, यानी कि 11 to 32 मोल पर लीटर होती है। वेयर 100 मोल लीटर कैन बी लीड फ्रॉम डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। A blood ammonium concentration of 200 नैनोमीटर पर लीटर इज। बेटा आपकी जो बॉडी में टोटल जो मैंने ये चीज़ बताई कि आपके बॉडी में टोटल जो होती है अमोनिया की क्वांटिटी आपके ब्लड में 15 to 45 होती है नॉर्मल, लेकिन कुछ मखसूस जगह ऐसे होती है कि 200 तक के भी जाती है। अब नीचे जाते हैं किडनी की तरफ। किडनी यार ब्लड प्यूरिफाई। बेटा किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। दीज आर पेयर्ड इन बीन शेप। बेटा किडनी जो है बीन शेप होता है, जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है। एब्डोमिनल रीजन बोलते हैं पेट के रीजन को, ठीक है। ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी बाय रीनल आर्टरीज। बेटा आपका जो ब्लड है वो कहाँ से एंटर होता है? रीनल आर्टरीज। किडनी में एक सिस्टम है रीनल आर्टरीज, वहाँ से आपका जो ब्लड है वो एंटर होता है टू बोथ किडनी, दोनों किडनी के अंदर आपके एंटर होता है। इसके बाद हम बात करें एंड फिल्टर वेस्ट सब्सटेंस। बेटा ये क्या करता है? वेस्ट सब्सटेंस को फिल्टर करता है, जो कि हमारे पेशाब के जरिए फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है। दैट फिल्ट्रेट अल्टीमेट बिकम्स यूरिन विच फ्लो थ्रू यूरिटर। बेटा यूरिटर की जो आपकी रेंज होती है, यूरिटर ये जो नाली है आपकी कितने साइज में कितनी होती है आपकी? इसकी यूरिटर्स की साइज ये बिल्कुल छोटी पाइप होती है, बट इसकी साइज लेंथ में कितनी होती है? इसकी जो साइज होती है 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है इसकी, ठीक है। जिससे हमारा जो यहाँ जो बेटा बेसिकली क्या होता है, यहाँ हमारा क्या होता है? पेशाब फिल्टर होता है। फिर बाद में क्या होता है? यूरिटर्स के पास आता है। यूरिटर्स कितना सेंटीमीटर होता है? 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होती है किससे? बाय पेल्विस। पेल्विस क्या है? पेल्विस बेटा आपके टांगों के बीच वाले हिस्से को पेल्विस कहते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर दे बिकेम नैरो एंड एक्सटेंड डाउन टू ज्वाइन यूरिटरी ब्लैडर। यूरिटर्स ड्रेन यूरिन टू यूरिटरी ब्लैडर वेयर टेम्परेरी स्टोर देयर वॉल इज थिक। बेटा ये जो यूरिटर की जो वॉल होती है बिल्कुल थिक होती है, थिक यानी बिल्कुल मोटी होती है। इसकी वजह से आपका पेशाब होता है या आपका पीएसएस होता है वो आसानी से इसके थ्रू निकल जाता है।
एंटर होके द वॉल ऑफ ब्लैडर। तो बेटा मैंने आपको ये बताया कि पेल्विस रीजन में आपका यूरेटर्स पाया जाता है। पेल्विस रीजन मैंने आपको बताया क्या होता है। पेल्विस रीजन आपके दोनों टांगों के बीच में पेल्विस रीजन कहलाता है। पेल्विस रीजन यानी आपके दोनों टांगों के जो बीच में हड्डी है उसको पेल्विस बोलते हैं। हम सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे सपोर्टेड मूवमेंट में इंशाल्लाह। पेल्विस क्या होता है, वो रीजन क्या कहलाता है, उनकी हड्डियों के नाम क्या है, ये सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यूरिन बेटा अडल्ट टाइम एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी। बेटा जो यूरिथ्रा किसे कहते हैं, यूरिथ्रा यहाँ लिखा हुआ है। यूरिथ्रा क्या है, मस्क्यूलर बैग है। यूरिथ्रा ये रहा, एक मस्क्यूलर बैग है। ठीक है, ये ब्लैडर है। ब्लैडर से नीचे आपका आ जाता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा एक मोटी ट्यूब होती है जहाँ से आपका पेशाब बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल बाहर निकल रहा होता है यहाँ से, जिसे आप यहाँ एनस कनेक्ट है आगे। एनस से ऊपर वाले रीजन को यूरिथ्रा कहते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। यूरिथर्स एज वेल कॉल्ड स्पिनिक्टर्स। मैंने अभी आपको बताया कि यूरिथ्रा के वॉल्स को हम स्पिनिक्टर्स भी कहते हैं। दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ यूरिन। वो क्या करता है, यूरिन के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। द इंटरनल यूरिथ्रल स्पिनिक्टर रेगुलेट्स इनवॉलंटरी कंट्रोल्स ऑफ यूरिन। क्या करता है, यूरिथ्रल स्पिनिक्टर का काम क्या है, वो रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन। मिसाल के तौर पे आपको पेशाब आ रही है बहुत ज़ोर की, क्या करता है वो बेटा इनवॉलंटरी वो है, क्या बोलते हैं अपना, इनवॉलंटरी वो कंडीशन है। आप पेशाब को रोक नहीं सकते, पेशाब आपकी ज़ोर है तो हल्की फुल्की निकलेगी, वो इनवॉलंटरी है, वो आपके बस में नहीं है इसको रोकना। ठीक है, तो फ्लो फ्रॉम द ब्लैडर टू यूरिथ्रा। यूरिन क्या होता है, यूरिन जो है फ्लो करता है ब्लैडर से यूरिथ्रा की तरफ। यूरिन फ्लो करता है बेटा बेसिकली ब्लैडर से यूरिथ्रा की तरफ। ठीक है, अब एंड एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिनिक्टर प्रोवाइड्स वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन। क्या करता है भाई, ये यूरिथ्रल स्पिनिक्टर जो है क्या प्रोवाइड करता है, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिन को यूरिन के कंट्रोल करता है यूरिथ्रल स्पेक्ट्रल फ्रॉम द ब्लैडर टू यूरिथ्रा। ठीक है, ब्लैडर से लेकर यूरिथ्रा तक कौन कंट्रोल कर रहा होता है, यूरिथ्रल स्पिनिक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।